guys, now let's talk about the small intestine. It is highly coiled and its length is nearby 7.5 meters. इसकी लेंथ होती है 7.5 meters और ये रिसीव करती है secretions of two glands, liver and the pancreas. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी अपनी वॉल्स भी जूसेस को सीक्रेट करती हैं। अब बात करते हैं लीवर की, क्योंकि जो लीवर होता है या फिर और पेनक्रियाज होता है ये बिल्कुल स्टमक और इंटेस्टाइन के पास में ही ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सो लीवर होता है एक ग्लैंड जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन और ये एब्डोमेन की अपर राइट साइड के अंदर सिचुएटेड है और ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है और जो बाइल जूस होता है वो सीक्रेट करने के बाद गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है। बाइल हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये जो हमारी फैट होती है जिसको हम खाते हैं ऑयल्स में या फिर जो भी तला हुआ खाना होता है नॉर्मली, जैसे समोसा, पूरियाँ, कचौरियाँ, चिप्स, लाइक दैट, इन सभी के अंदर क्या होती है, फैट होती है और ये उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। पेनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। अब बात करते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज का कलर होता है क्रीम और ये स्टमक के नीचे सिचुएटेड होता है। पेनक्रियाज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के ऊपर काम करता है और इन सब को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। The partially digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juices complete the digestion of all components of the food. यहाँ पर कुछ इसके अपने जो जूसेस होते हैं वो डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स छोटे छोटे सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि ग्लूकोज, और जो फैट होती है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। प्रोटीन्स अपनी बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। नाउ अब यहाँ पे कुछ दिया गया है किसी के बारे में, एलेक्स एंड मार्टिन्स शॉटगन वाउंड। द वर्किंग ऑफ द स्टमक, जो स्टमक का काम करना है वो उसको डिस्कवर किया गया था एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट के द्वारा। 1822 में एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्स एंड मार्टिन। वो उसको हिट किया गया था एक शॉट गन के द्वारा और जो बुलेट निकली थी उस गन से उसने उसको बुरी तरीके से डैमेज किया था, उसकी जो चेस्ट वॉल थी, और एक स्टमक के अंदर होल हो गया था। और फिर उसको एक अमेरिकन डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उस पेशेंट को बचाया बट वो होल को अच्छे से बंद नहीं कर पाया और उसने उसको बैंडेज ही छोड़ दिया। ब्यूमॉन्ट के लिए एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक स्टमक के अंदर देख पाया एक होल के माध्यम से, और उसने कुछ ऑब्जर्व भी किया। बीनेट ने जो ऑब्जर्व किया वो उसने बताया कि जो स्टमक होता है वो फूड की चर्निंग करता है और जो वॉल्स होती हैं वो भी एक फ्लूइड सीक्रेट करती हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। और उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो स्टमक का एंड होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है। वो बस डाइजेशन के लिए ओपन नहीं होता बल्कि जो स्टमक होता है वो अपने आप में वहीं जाके कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स सी अबाउट द एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू इंटेस्टाइन की वॉल्स में जाता है और उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। अब जो हमारी बॉडी है इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, इसकी जो वॉल्स होती हैं ये हमारे फूड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। जो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है उसके पास फंगी लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, आउटग्रोथ्स होती हैं, उनको बोलते हैं विलाय। अब यहाँ क्वेश्चन है, कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन। अब ये जो विलाइज होती हैं इनका रोल क्या होता है इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो विलाई होती हैं ये इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती हैं और जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड को उसको बढ़ाती हैं। विलाइज होती हैं इनका एक अपना ही पतला पतला थिन नेटवर्क होता है और स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बिल्कुल इनकी सरफेस पे जा कर के टच होती हैं और जो विलाई होती हैं डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं और जो एब्जॉर्ब फूड हो जाता है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के को पहुंचाया जाता है और फिर उनसे फिर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हुआ अमाइनो एसिड में, बट ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनका फर्दर यूज़ होता है, जैसे रेप्लिकेशन की प्रोसेस हुई,
राइट। दिस इज़ कोल्ड एसिमिलेशन। अब यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हुआ और फिर उसका बाद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की जो फॉर्मेशन हुई, इस फॉर्मेशन को बोलते हैं एसिमिलेशन। अब यहाँ पे जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थे उनका यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बनाया गया है, तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। आप इसको अंडरलाइन कर लेना या फिर आप इसको अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट कर लेना, क्योंकि ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आपके आगे तक का रोल प्ले करेंगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। In the roles, different body parts perform their functions in the cells. Glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water. अब यहाँ पे ग्लूकोज का भी ब्रेक डाउन हो गया ऑक्सीजन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, एंड एनर्जी इज रिलीज। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द large intestine and waste out from the body. Now there is large intestine. Large intestine एक बहुत चौड़ी सी होती है और बहुत छोटी होती है as compared to small intestine. इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 1 से 5 1.5 मीटर की होती है और ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है और जो कुछ साल्ट होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के अंदर उनको एब्जॉर्ब करती है और फिर जो वेस्ट बच जाता है उसको रेक्टम में भेज देती है और फिर वहाँ पर सेमी सॉलिड फीसेस जो होते हैं वो एनस के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। क्या आपने कभी काउज, बफेलोज और या फिर अदर जो एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं उनको ऑब्जर्व किया है? क्या वो कंटिन्यूसली च्यूइंग करते रहते हैं या फिर मतलब जैसे हम भैंस को देखते हैं या फिर गाय को देखते हैं, वो खाना खा करके अपने स्टमक के अंदर स्टोर कर लेती हैं और फिर कुछ टाइम बाद फिर आपको दिखता है कि वो मुंह चलाती हुई नज़र आती है। तो फिर इसका मतलब क्या है? नॉर्मली हम बोलते हैं कि वो उगाली कर रही है, बट वो फिर अपना खाना चबा रही होती है। There is a disease that's the diarrhea disorder. Sometime you may have experienced the need to pass watery stool frequently. आपने कभी देखा होगा कि बहुत वाटरी स्टूल मीन्स बहुत लिक्विड टाइप का वेस्ट आपकी बॉडी से निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं डायरिया। ये या तो किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है या फिर फूड पॉइजनिंग या फिर इंडाइजेशन। ये बहुत कॉमन होता है इंडिया के अंदर, नॉर्मली चिल्ड्रंस के अंदर देखा जाता है। बहुत सारी सिवियर कंडीशंस में ये बड़ी जो बीमारियां होती हैं उनको इनवाइट कर सकता है। ये मोस्टली होता है, कहा जाता है जब जब भी किसी को डायरिया होता है तो उसको ORS का जो सॉल्यूशन होता है वो प्रोवाइड करा जाता है। उसके अंदर क्या होता है? वाटर एंड सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, राइट। सो इसके अंदर एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। अगर डायरिया किसी को रहेगा तो उसकी बॉडी में बहुत वीकनेस आ जाएगी और वो अदर डिजीज़ को भी इनवाइट करेगा, राइट। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ वाइट शुगर एंड सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। जब भी आपको डायरिया हो, आपको लगे कि आपका जो वेस्ट है वो बहुत लिक्विडी स्टूल के अंदर है, सो आपको उबले हुए पानी को ठंडा करके उसमें नमक और चीनी मिला करके उसको पीना है और इसको बोलते हैं ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS। अब यहाँ पे बात आती है, पहेली wants to know why these animals cannot chew food properly at the time they take it in. Buju wants to know why we can not digest cellulose like the cattle do. सेलुलोज का नॉर्मली ये होता है कि उनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, बट हमारी बॉडीज़ के अंदर वो एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में नहीं होती। Here the food gets partially digested and is called curd. तो जो फूड एनिमल्स खाते हैं और फिर उसको स्टोर कर लेते हैं बट उसको चबाते नहीं हैं, तो उसको बोलते हैं कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज। एनिमल्स में क्या होता है, छोटे छोटे बाउल्स की फॉर्म में वो वापस उनके माउथ में आ जाता है और फिर एनिमल्स उसको चबाते हैं, उसको बोलते हैं रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज। और रूमिनेंट्स जैसे कैटल, डियर के अंदर ये एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उनकी रूमिन के अंदर, जो सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करता है। अब जो बैक्टीरिया होता है उसके पास स्पेसिफिक एंजाइम्स होती हैं इसके डाइजेशन के लिए, राइट, तभी तो वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। Animals like horses, rabbit have a large sac-like structure called cecum between the esophagus
एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बहुत सारे एनिमल्स की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी थोड़ी डिफ़र करती है। अब जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा सेक्लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको सिकम बोलते हैं, वो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होती है, हॉर्सेस और रैबिट के अंदर। सेलुलोज जो होती है वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। सो गाइज, हमने एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा है, बट देर आर सो मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। बट दुनिया में बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें पर्टिकुलर स्ट्रक्चर शेप नहीं होती। अब यहाँ पर बात आती है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोइबा। अमोइबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे, जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्टली पॉन्ड वाटर के अंदर हम उन्हें देख सकते हैं। अमोइबा के पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक राउंडेड होती है और एक डेंस न्यूक्लियस होता है, और उसके पास बहुत सारी बबल्स लाइक वैक्यूल्स होती हैं उसके साइटोप्लाज्म में। अमोइबा लगातार अपनी जो शेप होती है और जो पोजीशन होती है उसको चेंज करते रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये अपनी बॉडी को किसी भी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, और फॉल्स फिट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड। तो ये सूडोपोडिया के माध्यम से अपना खाना अपने अंदर लेता है। जैसे ये प्रोसेस दी गई है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो फूड पार्टिकल का इंजेक्शन हो रहा है। इसने शेप बनाई है उस फूड पार्टिकल के पास जाके, और फिर वो फूड पार्टिकल इसके अंदर गया है और फिर वो धीरे धीरे दूसरी साइड से अपना वेस्ट को इजेक्ट कर रहा है। आप इसके अंदर फूड वैक्यूल्स भी देख सकते हो और सूडोपोडियम भी देख सकते हो। अमोइबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अमोइबा छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है और ये अपना खाना महसूस कर सकता है, सेंस ले सकता है। ये अपना सूडोपोडिया बाहर निकालता है अराउंड द फूड पार्टिकल और उसको अपने अंदर इंगल्फ कर लेता है। फूड जो होता है वो फूड वैक्यूल्स के अंदर ट्रैप हो जाता है। Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and break it down into simpler substances. Gradually, digested food is absorbed. अब ये जो एब्जॉर्ब जितने भी सब्सटेंसेस अब डाइजेस्टिव वैक्यूल के अंदर जो जूसेस थे उन्होंने फूड को डाइजेस्ट किया है, और फिर वहाँ पर उसके फूड वैक्यूल्स के अंदर डाइजेशन होने के बाद उसके जो सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फिर जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ग्रोथ में, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन के अंदर यूज़ किया जाता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यूज होते हैं फूड के उनको बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, और फिर release of energy is same in all animals. In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to various parts of the body. बाद में फिर किसी चैप्टर के अंदर हम फूड की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी इंटेस्टाइन से बाकी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाता है। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। माइनो एसिड, बताओ क्या होता है कमेंट्स के अंदर। अमीबा, एसिमिलेशन हमने पढ़ा है। बाइल, जूस होता है। बक्कल कैविटी होती है। किनाइन, टिथ होते हैं। सेलुलोज, जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। डाइजेशन, यू नो अबाउट इट, इजेशन, बाहर निकालना। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? यस, टेल मी। फूड वैक्यूल, गॉल ब्लैडर, ग्लिस्ट्रॉल, इंसीजर, इंसेशन, लीवर, मिल्क टिथ, मोलर, परमानेंट टिथ, ईसोफेगस, पेंक्रियास, प्रीमोलर, सूडोपोडिया, ruminant, rumination, salivary glands, villi, saliva.